नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको अपने गार्डन में लगाई हुई चीज़ें दिखा रहे हैं। साथ में जो गार्डन है वो पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। अस्त व्यस्त होने की वजह क्या है कि जो गार्डन इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हम अपने पौधों को कभी इधर शिफ्ट करते हैं, कभी कंटेनर उठा के उधर रखते हैं और यही वजह है कि जो गार्डन है वो पूरी तरह से हमारा बिखरा हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह से हमने आपको धनिया, पुदीना ये सारी चीज़ें बताई हैं, आप जानते हैं कि धनिया जो ऐसी चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा धूप अब नहीं चाहिए, कि जिस तरह से पूरी तरह से गर्मी का मौसम जो है वो आ चुका है। सेम कंडीशन टमाटरों के साथ में भी है, लेकिन हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि हमने उसको किस तरह से छांव में रखा है और वो किस तरह से हमारे जो है वो अभी भी अच्छी तरह से हरे भरे हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरा कंटेनर, आप देख रहे हैं कि इसका जो धनिया है इतने दूर ही निकला है, बाकी जो है इधर साइड में नहीं निकला है। लेकिन ये देखिए बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। जिस तरह की अब आप देख रहे हैं कि हमारा अप्रैल का भी जो मंथ है वो जब लगभग ख़त्म होने वाला है। इस कंटेनर में भी हमारे कुछ पौधे थे और उसमें थोड़ी सी जगह थी तो हमने उसमें धनिया जो है वो लगा दिया था। आपके पास अगर जगह बहुत कम ना भी हो तो कोई ऐसे पौधे हैं जो आप छोटे छोटे हैं और उस कंटेनर में जगह है तो आप थोड़ी सी मिट्टी पहले डालिए और ऊपर से फिर उसको धनिया को डाल दिए। उसी जगह की कोड़ाई करके धनिया को डालिएगा तो नहीं लगेगा। उस कंटेनर में ऊपर मिट्टी डालिए और मिट्टी के बाद में आप उस धनिया को लगाइए। उस पौधे से वो धनिया इतनी ऊंचाई पे हो जाएगा और थोड़े दिन बाद जब आपको लगेगा अब हमारे पास जगह है तो जो दूसरा उस पौधा है बड़ा वाला उसको निकाल कर आप कहीं और शिफ्ट कर लीजिए और धनिया इस तरह से ग्रोथ करना शुरू कर देगा। आप देख रहे हैं ये धनिया हमने लगाया था तो देखिए निकला, बीच में इतनी तेज़ गर्मी पड़ गई कि कुछ जो अंकुरण थे पानी की कमी होने से सूख गए हैं और वो देखिए नए अंकुरण उसमें जो है हमारे धनिया के आने लगे हैं और ये धनिया देखिए इस तरह से हमारा पूरा तैयार हो चुका है। तो हम आपसे यही कहेंगे जिन्होंने भी गर्मी में धनिया लगाया है वो उसमें पानी को इतने अच्छे से डालें, हो सके तो उसकी हल्की मल्चिंग कर दें और जिससे कि वो धनिया जो है वो अच्छी तरह से अंकुरण हो जाए। देखिए ये हम आपको लौकी दिखा रहे हैं। ये लौकी भी हम 1 बाय 1 करके लगाते रहते हैं। इसके पहले भी हमने इसमें से 2-3 लौकी इसी तरह से लगी हुई थी, उनको हमने तोड़ लिया है और ये लौकी देखिए वापस इसमें आ गई हैं कि हमारी बहुत सुंदर है। जैसे आप देख रहे हैं इसका शेप जो है वो बहुत ही सुंदर, बिल्कुल गोल और उसका जो बेस है वो बिल्कुल दबा हुआ है। तो लौकी जो है हम कई तरह की गार्डन में लगाते रहते हैं जी, मतलब अलग अलग डिज़ाइन में होती है, कोई लंबी है, कोई गोल है, कोई बिल्कुल ही गोल है जैसे ये वाली लौकी है। तो कुछ फलों को जो अलग अलग तरीके के हैं उसको आप अपने गार्डन में लगाते रहिए, क्योंकि गर्मियों में यही सब फल हैं जो बहुत ज़्यादा आपको गार्डन में फल दे सकते हैं। इनमें इतनी धूप सहने की क्षमता होती है, लेकिन कभी आप बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ जाती है तब उनका जो ग्रोथ है अचानक रुक जाता है। जैसे आप देख रहे हैं हमारी जो नेनुआ हैं, जो गलगले हैं वो फलने लग गए हैं। इसके पहले भी हमने इनमें से कुछ हार्वेस्टिंग करी है, वो हार्वेस्टिंग भी हम आपको दिखाएंगे। और ये देखिए इस तरह से अगर सही टाइम पर लगा दिया जाए तो ये जो नेनुआ है ये भी काफ़ी अच्छा होता है गर्मियों में। ये सारे नए टमाटर हैं जिनको हमने फरवरी लास्ट में लगाया है। अब इनमें जो है वो फल आने लगे हैं और हम आपको और भी ऐसे पौधे दिखाते हैं जिनको हमने लगाया था और वो जो है हमारे तैयार हो रहे हैं। हमने आप लोग से बताया कि हम अपने पौधों को कई बार यहाँ से वहाँ छाँव में करते रहते हैं और ये देखिए इस पौधे को मैंने छाँव में रखा है ताकि इसको ऊपर से दोपहर की धूप कम मिले और इसके जो फूल है वो ज़्यादा झड़ने ना पाए। और यही वजह है कि देखिए इसमें जो हमारे नए टमाटर जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। इनके पास भी टमाटर हैं, वो अपने टमाटरों को थोड़ा सा छाँव में रख दें जिससे कि इनके जो फल है वो आना शुरू हो जाएं, क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम फिर से हल्का हुआ है तो इसमें जो है वो फल जो है आपके पकड़ लेंगे। सारे हमारे नए पौधे हैं और आप देख रहे हैं कि इनमें टमाटर जो है वो आ चुके हैं। जब एक बार पौधे में टमाटर आ जाते हैं तो चाहे वो गर्मी हो चाहे जो हो, वो अपने बड़े और फल जो है वो बराबर देते रहते हैं। और इस तरह से इसमें देखिए
काफ़ी जो है फूल भी आए हुए हैं। और बीच में अचानक गर्मी पड़ने की वजह से कुछ फूल झड़ गए थे, लेकिन फिर से मौसम ठंडा हुआ है तो ये देखिए इस तरह से इसमें जो फूल है वो आने लगे हैं। चेरी टमाटरों में क्षमता होती है गर्मी को सहने की, और वो देखिए किस तरह से, देखिए काफ़ी छोटे छोटे हैं जो आए हुए हैं। तो आप चेरी टमाटर लगाइए और अपने गार्डन में, और वो भी टमाटरों जैसे ही हैं, बस फ़र्क इतना है कि वो छोटे हैं। और ये जो मेरा टमाटर है देखिए काफ़ी ऊँच, इसकी जो हाइट है वो काफ़ी लंबा है पौधा मेरा, जैसे जैसे ये पौधा जो है बेल की तरह है, और एक टमाटर का पौधा जैसा होता है कहीं उससे भी ज़्यादा इसकी हाइट है। और ये लगातार फल रहे हैं, और इनका जो है ग्रोथ जो है वो कम नहीं हुआ है गर्मियों में भी। देख रहे हैं ये है पालक। हमने पालक को फरवरी के मंथ में लगाया था। इस तरह से मेरे पास कम से कम 4 कंटेनर पालक के जो हैं हमने लगा दिए थे। उसकी वजह क्या होती है, लाल साग और चौलाई साग और लगाते हैं जब, तो लोग पालक को भूल जाते हैं कि गर्मी आ गई है तो पालक को हम ना लगाएं। तो आपको ये पता हो कि पालक को अभी गर्मी को आने में 2 महीना या 1.5 महीना टाइम है, आप उसी वक्त अगर बीज लगाएंगे तो इनका पौधा जो है गर्मी तक के निकलता है, और पालक इसी तरह से निकलती है। और हमने आपको काटने का तरीका कई बार बताया है कि कभी भी साग को सिर्फ एक टाइम यूज़ मत करिए, उसकी फसल कम से कम 3 बार लीजिए, क्योंकि हमने चौलाई और लाल साग को 3-3 बार फसल लेके वापस उसके नए कंटेनर्स तैयार कर दिए हैं। तब तक हम पालक की साग, शकरकंद की साग इस तरह से हम खाएंगे, और तब तक हमारी चौलाई और लाल साग फिर से तैयार हो जाएगी। ये है आपकी जो सीम है, ये कई लोग जानते भी होंगे कि ये सीम फली भी खाई जाती है। और जब सारी सीमों ने फलना बंद कर दिया तो ये सीम जो है इसमें कई नए फूल भी आए हुए हैं, और इस तरह से फलियां भी आई हुई है। इसकी फलियां जो है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, और इसके जो अंदर के बीज हैं वो भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। उसको बॉईल करके आप 1 या 2 बीज को अपने सेवन में ले सकते हैं, वो काफ़ी हेल्दी होते हैं। इन बैगनों के बारे में तो हमने आपको पिछले, जब से हम वीडियो बना रहे हैं लगातार हम इन बैगनों को बारे में आपको बता रहे हैं कि ये कितने ज़्यादा फलते हैं। आप इसके पौधे भी देख रहे हैं काफ़ी हेल्दी जो हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमने बैगनों की कई वैरायटीज़ रखी हुई है, और वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये वाले बैगन, ये भी जो है बहुत तेज़ जो है पौधों में आते हैं, एक तरह घूंघू की तरह ये फलना जो है शुरू हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी चीज़, इस बार हमारे गार्डन में सफ़ेद बैगन भी हुए हैं। ये देखिए इस तरह से। इनको जो बड़े बीज, ये बड़े बैगन जो हैं हमारे, इनको हमने जो है बीजों के लिए रख लिया है। अब मैं कोशिश करूँगी इसको पवाल से पूरी तरह पैक करने के लिए आज, जिससे कि उसको चूहे ना खाए, क्योंकि चूहे कई बार बैगन, टमाटर ये सारी चीज़ें जो है वो खा लेते हैं। अगर हमने बैगनों के पौधों को अलग अलग जगह पे रखा हुआ है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी बैगन में अगर थोड़ा भी कीड़े लग जाए तो वो दूसरे बैगनों को भी अटैक कर जाते हैं। तो ये भी देखिए, ये भी बैगन जो है हमारे काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। ये देखिए इस तरह से। और कुछ सफ़ेद बैगन हमने यहाँ भी रखा है, क्योंकि आप तो जानते हैं हम बीज बिल्कुल तैयार करते हैं, और जब बीज तैयार करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत संभाल के बैगन को रखना पड़ता है। जैसे देखिए ये भी एक हमारा बीज के लिए हमने इसे तैयार किया हुआ है। ये पौधा जो है हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है, काफ़ी हार्वेस्टिंग ये दे चुका है, लेकिन अब एक बैगन हमने उसमें छोड़ दिया है। भी देखिए हमारा एक अलग तरह का बैगन है जिसमें बहुत ज़्यादा कांटे हैं। इसका भी हमने देखिए इस तरह से अंदर अंदर हमारे बैगन जो हैं फल रहे हैं, और देखिए इसको हमने बीजों के लिए तैयार कर लिया है। जिस पौधे के ऊपर में हमें थोड़ा भी डाउट रहता है कि पता नहीं ये फल देगा या नहीं देगा, क्योंकि इसको हमने पहली बार लगाया है, तो हम क्या करते हैं पहला फल उसका बिल्कुल बीजों के लिए तैयार कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हम उन बीजों को बार बार रुक रुक कर लगाएं और हमें कोई परेशानी ना हो पौधों को लेकर। हमारा टमाटर का पौधा सबसे पुराना है, और हम आप लोग को यही बोलते हैं कि जब एक कंटेनर में अच्छा बीज और अच्छी मिट्टी डाल दिया जाए तो ये पौधा काफ़ी दिन तक के आपका चलेगा। और मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि ये पौधे को, क्योंकि इसके पहले हमने जब लगाया तो हम आप लोगों से हमारा कोई मेलजोल नहीं था, तो कौन सा पौधा कितने दिन चल रहा है इसका कभी ध्यान नहीं रखे। लेकिन अब हमने ये महसूस किया है ये पौधा मेरा लगभग 1 साल का हो जाएगा,
और ठीक 2 महीने बाद ही। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि और मुझे कितने दिनों तक के फल देता है। जिस तरह से इसमें अभी नए नए फल जो हैं वो आए हुए हैं, और आज तक उतने के उतने ही पौधे हमारे हैं, ना इसमें घटे हैं ना ही इसमें बढ़े हैं। भिंडी भी जो हमारी इस तरह से फल रही हैं, लेकिन एक एक दो दो भिंडी होने की वजह से हमने उनमें सारे बीजों के लिए रख लिया है। ऐसे हमारे कई पौधे हैं जो भिंडी उसमें आई हुई है। ये देखिए इस तरह से हर पौधों में भिंडी है। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से जब हमने इस कद्दू के पौधे का फूल का हैंड पॉलिनेशन भी आप लोग को बताया हुआ है, और उसकी हमने साथ में मल्चिंग भी आप लोग को बताई थी कि पौधों की मल्चिंग किस तरह से करना है। आप देख रहे हैं कि ये जो कद्दू है हमारा काफ़ी अच्छा तैयार हुआ है। ये देखिए इस तरह से। तो अगर आपके गार्डन में इन दिनों कद्दू के फल और फूल आ रहे हैं तो उन्हें हैंड पॉलिनेशन ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपके कद्दू भी इस तरह से तैयार हो जाए। और इसी तरह से और भी फलें हैं जो हम आपको दिखाते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये है हमारा दूसरा कद्दू, और इस पौधे के पास भी हमने आपको कई बार दिखाया है कि ये पौधा जो है हमारा पूरा सूख गया था। इसको वापस हमने अच्छी तरह से खाद पानी डाल के तैयार किया, और देखिए इस तरह से उसमें जो फल है हमारा तैयार हो गया है। गर्मियों की वजह से अचानक इसमें मिर्च थोड़ा आना अभी वापस बंद हो गई है। जब मौसम अच्छा था तो ये देखिए इस तरह से इसमें जो है काफ़ी बड़ी बड़ी जो मिर्च है जो हमारी आई हुई है। तो ये देखिए इस तरह से। तो हम इसमें से 1-2 मिर्च जो हैं वो बीजों के लिए छोड़ रहे हैं, जिससे ये देखिए पक भी रही हैं, और बाकी जो है वो हम अपने खाने में निकाल लेंगे, जिससे कि दूसरे मिर्ची जो है उसमें आने लगे। तो इस तरह के पौधे ना ज़रूर लगाइए, और ये सारे पौधे जो है वो फरवरी के महीने में लगे। जितने भी पौधे हमने आपको दिखाए हैं अभी, ये सारे फरवरी के बीज लगे हुए हैं। तो आप भी अगले सीजन के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। तो ऐसे पौधे होते हैं, उनमें गर्मी सहने की बहुत ताकत होती है, इसीलिए तो ये गर्मी में ही फल जो हमारे मिलते हैं। तो जिन्होंने भी अभी इन दिनों पौधे ना लगाए हो तो वो अभी भी लौकी, बैगन, करेले, बरबट्टी इस तरह के पौधे लगा लीजिए। तो हमने इसी तरीके से इन पौधों को लगाया है, और आप देख रहे हैं कि हमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो टाइम पर मिल रही हैं। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और आप भी इसी तरह से अपने पौधों को लगाएंगे, और जो गर्मियों में बहुत तप रहे हैं उन्हें थोड़ा आप छांव में रखिए। जैसे टमाटर है, धनिया है, ये सब चीज़ों को छांव में रखिए और अपने गार्डन की शोभा को बनाए रखिए, और हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।